यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 0 टू हीरो क्लासेस के यात्री पटना जाने वाले छात्र 0 टू हीरो क्लासेस के द्वारा YouTube पर फ्री में क्रैश कोर्स 2025 के लिए चल रही है। जाकर क्रैश कोर्स का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को फिर से एक बार इस 0 टू हीरो परिवार में स्वागत है। दोस्तों, मैं जो पिछले 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, तो चूँकि इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे ताकि कुछ टेक्निकल गड़बड़ के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा प्राप्ति हूँ, ताकि मैं 2 दिन का जो भी वीडियो था वो अभी तक नहीं अपलोड किया हूँ। आइए दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है दोस्तों, ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी अध्ययन ये 9 है दोस्तों। ये कौन सा ये अध्ययन दोस्तों 9 में दिया हुआ है, कुछ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अध्ययन 9 में है दोस्तों, ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। दोस्तों, इसके बारे में पहले आपको मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से दोस्तों प्रत्येक वर्ष बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें दोस्तों 5 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से फिक्स बनता ही है। प्रश्न तो बनते हैं, लेकिन दोस्तों मैं कुछ ऐसे ही प्रश्न लेकर आया हूँ कि किस किस टाइप से दोस्तों प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी ये जो दोस्तों अध्याय 9 का जो त्रिकोणमिति से ही दोस्तों ये संबंधित है टॉपिक, यानी ये चैप्टर। और इसका दोस्तों जो किस किस यानी टाइप का इसमें प्रश्न आते हैं वो हम बारीकी से एक एक प्रश्न को हम आपके सामने सॉल्व करते हैं, और आपको इस क्लास में अंत तक बने रहना है, ताकि आपको पता चल जाए कि सर किस किस टाइप का प्रश्न आते हैं और हम कैसे किसी भी प्रश्न को हल करेंगे, ताकि आपको ये नहीं पता होता कि सर हम कहाँ पे अगर ऐसे टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आइए हम ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि पहला जो मेरा प्रश्न है बच्चों, ये पहला जो मेरा प्रश्न है वह है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। दोस्तों एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। जैसे ये दोस्तों सड़क है, क्या है दोस्तों, ये जैसे सड़क है, इस सड़क के आमने सामने यानी सड़क के ये आमने सामने 2 खंभे लगे हुए, दोनों खंभा हम 2 खंभे लगा दिए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण। ये दोस्तों ये दोनों जो खंभा के है, इस दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दोस्तों ये कितना है, ये जैसा मान ले ये 60 डिग्री है। ये मान लिए 60 डिग्री है, ये टेढ़ हो जाता है, इसको हम सीध करते हैं। ये 60 डिग्री हुआ, जैसे ये हो गया 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो एक खंभा का ये हुआ, इसका उन शिखर इससे भी यहाँ बनाते हैं। ये दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। खंभे की ऊंचाई और यानी खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है कि दोनों खंभे की ऊंचाई, यानी खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी। दोस्तों यहाँ से ये खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है और खंभे से बिंदु की दूरी, इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी और ये मान लेते हैं ई। लेकिन सड़क दोस्तों ये दोस्तों 80 मीटर चौड़ी है, यानी यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर दिया हुआ है। सड़क के जो चौड़ाई है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 मीटर है। हम मान लेते हैं कि BC सड़क है। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कुछ भाषा इसमें होता है। माना कि इसमें मान लेंगे, माना कि
BC बराबर हम कितना मान ले दोस्तों, पहले हम सबसे पहले दोस्तों हम CD को मान लेते हैं। पहले हम CD मान लेते हैं। सबसे पहले मानेंगे CD बराबर x मीटर। अब दोस्तों ये दोस्तों x मीटर है, तो इस तो BC बराबर कितना होगा दोस्तों, तो BC बराबर कितना होगा दोस्तों, 80 में से जब हम x को, जब हम BD में से जब हम CD को घटा देंगे तो मेरा ये दूरी पता चल जाएगा। तो BC बराबर दोस्तों कितना हो गया, BD माइनस CD, और BD बराबर कितना है 80 माइनस x मीटर। ये दोस्तों कितना हो गया, BC बराबर हो गया 80 माइनस x, और ये हो गया x मीटर। ये हो गया आपका x मीटर, और ये हो गया 80 माइनस x मीटर। अब हम देखते हैं, और BD बराबर कितना दिया हुआ है 80 मीटर। खंभे के सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन को यहाँ पे लिखना कि आपको लिखना कि सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री का बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। ऐसे दोस्तों आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा ताकि आपको 5 नंबर मिल सके। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे, आपको यहाँ अब लिखना है दोस्तों त्रिभुज। सबसे पहले हम किस त्रिभुज में लेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि हम पहले त्रिभुज ABC में लेते हैं। किस में दोस्तों हम लेते हैं, त्रिभुज ABC में। हम इस त्रिभुज में दोस्तों ले रहे हैं। त्रिभुज ABC में कैसे कितना पर लेंगे दोस्तों, हमको जैसे हमको ये पता है बेस यानी BC पता, हमको AB निकालना है। तो दोस्तों tan बराबर फॉर्मूला होता है क्योंकि P बट्टा tan थीटा बराबर फॉर्मूला मैंने आपको लिखाए थे P बट्टा B, और हमको B दोस्तों पता है कि 80 माइनस x मीटर। तो यहाँ से हम P निकाल लेंगे यानी लंब निकाल लेंगे AB। तो यहाँ पे मानेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर होगा P बट्टा B। तो इस कोण का लंब बराबर हो गया AB, तो AB और आधार हो गया आपका BC। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे tan दोस्तों 60 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है दोस्तों, √3 बराबर यहाँ से लिखेंगे AB। अब AB बराबर हम लिख देंगे दोस्तों, AB लिख देंगे, और BC बराबर कितना मान है दोस्तों, BC बराबर कितना यहाँ हम लिखे हैं 80 माइनस x। नहीं कुछ है तो यहाँ पे हम बटा 1 देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर कितना हो गया दोस्तों, अब यहाँ पे हो गया √3 × 80 माइनस x मीटर। यहाँ से दोस्तों हमको AB यानी निकल गया, कितना निकल दोस्तों, AB यहाँ से निकल गया। लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, फिर त्रिभुज। अब हम दोस्तों त्रिभुज लेंगे CDE में। अब दोस्तों उस त्रिभुज में लेना है त्रिभुज CDE में। CDE में दोस्तों हमको बेस पता है यानी CD पता है, बेस की हमको x मान है, हमको ED निकालना है। यानी तो इसमें भी दोस्तों हमको tan पर लेना पड़ेगा, यानी tan बराबर होता है P बट्टा B। हमको बेस पता है हम तो हमको लंब निकालना है। तो यहाँ लिखना होगा tan 30 डिग्री बराबर P बट्टा B। तो इस कोण का सामने वाले भुजा ये, तो सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। तो लंब हो गया दोस्तों DE बट्टा, अब बट्टा लिखेंगे दोस्तों CD।
tan दोस्तों 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। मैंने आप लोग को पिछले ही क्लास में बता देते थे। और ED और CD बराबर कितना माने हैं x, तो यहाँ लिखेंगे x। अब इसी यहाँ से फिर हम बनाते इसको, जब हम कोना कोनी मल्टीपल करते दोस्तों तो यहाँ लिखते हैं DE√3 बराबर x। तो DE बराबर कितना हो गया दोस्तों x/√3। अब हमको यहाँ से DE पता चल गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मिनट दोस्तों रुक जाइए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं क्या, एक यहाँ मेरा निकला है, एक यहाँ निकला है और एक यहाँ है। मान लेते हैं इसको समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, आइए अब हम दोनों समीकरण को बराबर करते हैं। यहाँ कितना हो गया दोस्तों √3 इंटू 80 माइनस x बराबर x/√3। बराबर किए दोस्तों दोनों समीकरण को, तो यहाँ पे बराबर का √3 और √3 को ना करेंगे तो √9 का बराबर कितना होगा दोस्तों 3 80 माइनस x बराबर x। इसको गुना करेंगे दोस्तों तो 8 3 24 माइनस 3x बराबर x। इसको इस साइड ले जाएंगे 240 पर, कितना हो गया दोस्तों x प्लस 3x। इसको जब हम जोड़ेंगे दोस्तों 240 बराबर 4x। तो x का वैल्यू यहाँ से दोस्तों कितना निकल का गया 4 छक्के 24 यानी 60 मीटर। अब दोस्तों हम x किसको माने हैं, तो x माने हम CD को, तो यानी CD बराबर कितना निकल गया दोस्तों हमको 60 मीटर। हमको जब CD पता है दोस्तों तो हमको BC बराबर, तो BC बराबर हम क्या माने हैं 80 माइनस x, तो लिखेंगे 80 या माइनस x का वैल्यू हो गया 60 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 20 मीटर। ये तो दोनों दोस्तों दोनों खंभे की दूरी निकले, लेकिन हमको दोस्तों निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। अब लिखेंगे फिर अब त्रिभुज हम इस त्रिभुज में लेते हैं दोस्तों CDE में, या तो दोस्तों आप यहाँ से भी दोस्तों मान हम यानी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम CD, यहाँ पे दोस्तों हमको क्या निकालना है दोस्तों DE निकालना है। तो DE जहाँ पे है दोस्तों समीकरण, यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहाँ से भी दोस्तों अगर x का मान हम तो क्या है दोस्तों DE, हमको DE तो निकालना है खंभे की ऊंचाई। DE x बराबर कितना निकाल दोस्तों 60 बट्टा कितना √3। तो DE बराबर जब इसको हम हर परिमेयकरण करेंगे तो √3 बट्टा इसको जब गुना करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ हम फिर से लिखते हैं 60 बट्टा √3 गुने √3 बट्टा √3 मीटर। इसको लिखेंगे 60 √3 बट्टा √3 और √3 को गुना करेंगे दोस्तों तो √9 और √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 3 इसको जब काटेंगे तो हो गया 20√3 मीटर। तो दोस्तों खंभे की ऊंचाई दोस्तों हो गया कितना हो गया दोस्तों DE, क्योंकि DE दोस्तों ये खंभा है, इसकी ऊंचाई हो गया 20√3 मीटर। और खंभे से जो दोस्तों ये बिंदु की दूरी हो गया, ये तो दोस्तों 80 हो गया, एक हो गया 60 मीटर है और एक हो गया 20 मीटर। तब ना दोस्तों इस दूरी को और इस दूरी को जब हम ऐड करेंगे तो 80 मीटर मेरा यहाँ पे पूछ जाएगा। तो आपको दोस्तों 5 नंबर के जो प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में आते हैं। ये प्रश्न जो भी मैंने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे ही दोस्तों कॉपी में नोट करना है, ताकि आपके इस टाइप का अगर आपको कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में अगर पूछते हैं तो आप बिल्कुल उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम साफ कर देते हैं बोर्ड को। दोस्तों इस क्लास का दोस्तों जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपके YouTube चैनल को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से दोस्तों मिलता है। वहाँ से जाकर के आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और प्रत्येक क्लास का दोस्तों आपके PDF वहाँ से मिलता रहेगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों नदी के, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। यानी कोई भी दोस्तों नदी है, मान ले कि ये नदी जैसे है, एक तरफ पेड़ है दोस्तों, क्या है दोस्तों, एक तरफ पेड़ है नदी के और एक तरफ नदी के एक किनारे पर खड़े एक आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पेड़ का उन्नयन कोण, तो मान लीजिए ये पेड़ है, इसका उन्नयन कोण हमको 60 डिग्री बनाना है। ये 60 डिग्री कितना हो गया दोस्तों, ये 60 डिग्री हो गया। जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर हटता है, जैसे दोस्तों ये नदी है और जब यहाँ किनारा है, ये नदी जैसे है, यहाँ से तक दोस्तों ये नदी है, एक तरफ यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे आदमी है। जब ये आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है, जब दोस्तों ये किनारे से यहाँ 40 मीटर दूर चलता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो दोस्तों इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो इसका उन्नयन कोण कितना मान लेंगे हम, 30 डिग्री। यहाँ मान लेंगे A, B, C, इसको मान लेंगे D। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों 40 मीटर है। अब क्या पूछता है दोस्तों कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमको दोस्तों नदी का चौड़ाई यानी BC का दूरी पूछ रहा है, क्योंकि नदी का दोस्तों ये एक किनारा ये है और एक किनारा ये है। यहाँ दोस्तों ये पेड़ लगा हुआ है और यहाँ एक आदमी है, ये आदमी 40 मीटर चलता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि क्या क्या माने हैं। माना कि AB क्या है दोस्तों, पेड़ है, तथा BC नदी है, नदी के किनारे बिंदु C पर एक आदमी है। नदी के एक किनारे, यहाँ पे लिखेंगे नदी के एक किनारे बिंदु C पर एक आदमी है। इसके बाद क्या मानेंगे हम, पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है दोस्तों, पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनाता है। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों हम यहाँ से कि जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, लिखेंगे जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है दोस्तों, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। इतना भाषा दोस्तों आपको मानना ही पड़ेगा लिखना, क्योंकि हम ये यहाँ से दोस्तों लिखे हैं, कोई मैं याद करके नहीं लिखा हूँ दोस्तों। जो मैंने यहाँ माने हैं वो आपको यहाँ पे लिखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमको सबसे पहले दोस्तों हमको ये निकालना है, क्या दूरी निकालना है, ये यानी हमको BC निकालना है। तो BC दोस्तों जो नदी है, मान BC बराबर x मान लेते हैं,
x मीटर, BC बराबर x मीटर मान लेते हैं, x क्योंकि हम इसी का दूरी निकालना है हमको। अब दोस्तों सबसे पहले हमको किस त्रिभुज में लेना है दोस्तों? सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, हमको लिखना है त्रिभुज ABC में। दोस्तों हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर माने हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं त्रिभुज ABC में। दोस्तों ये त्रिभुज हम ले रहे हैं दोस्तों, हमको ये त्रिभुज में ले रहे हैं, हमको ये यानी बेस पता है और हमको लंब निकालना है। तो दोस्तों किस पर लेंगे? tan पर, tan 60 डिग्री। तो tan बराबर फार्मूला होता है tan थीटा बराबर P/B। हमको B पता है, हमको P निकालना है यानी लंब निकालना है। तो त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर P/B। तो P बराबर दोस्तों tan 60 डिग्री का P बराबर यानी सामने वाली भुजा होता है लंब, तो AB/BC। और tan 60 डिग्री का मान दोस्तों मैंने पिछले क्लास में बताया था √3 होता है। AB आपको लिखना है और BC बराबर कितना मान है x, तो लिखना है x। यहाँ लिखेंगे AB बराबर कितना है दोस्तों? √3x। AB बराबर √3x निकल गया। आपको अब लिखना है फिर त्रिभुज। अब दोस्तों हम ये पूरा त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ABD। अब क्या लेना है दोस्तों? त्रिभुज ABD में अब हमको ये त्रिभुज में लेना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता है ये 40 है, यहाँ से यहाँ तक x है, हमको ये दूरी निकालना है। मतलब हमको P निकालना है, यहाँ भी P निकालें वहाँ भी P निकालें, बराबर करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर 60 है ना दोस्तों, नहीं 30 है यहाँ पे 30। तो tan 30 डिग्री बराबर तो दोस्तों होगा P/B। तो ये कोण की सामने वाली भुजा होगा AB और इसका आधार हो गया BD। तो यहाँ पे लिखेंगे AB/BD। और दोस्तों tan 30 डिग्री का मान आपको 1/√3 होता है। यहाँ पे लिखना है AB। और जहाँ पे दोस्तों BD है, तो दोस्तों BD बराबर हम लिख सकते हैं BC + CD। इस दूरी को और इस दूरी को जब जोड़ेंगे तो BD का दूरी मेरा निकल जाएगा। तो जहाँ पे BD है वहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? हम लिखेंगे BC + CD। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना है हमको? BC। अब लिखना है 1/√3 बराबर AB बट्टा, अब BC बराबर कितना दिया है दोस्तों? BC बराबर माने है x, तो लिखना है x + CD बराबर कितना है दोस्तों? 40, तो लिखना है 40। इसी बात को हम यहाँ लिख रहे हैं फिर एक बार, 1/√3 बराबर AB बट्टा x + 40। अब यहाँ पर लिखना है दोस्तों 1/√3 बराबर, अब AB बराबर यहाँ पे कितना दोस्तों? मैंने यहाँ पे है AB का मान यहाँ निकाले हैं √3x बट्टा हो गया x + 40। कोना कोनी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब इसको गुना करेंगे यहाँ से √3 को गुना करें तो √9 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है? 3। यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर x + 40, यहाँ पे 40 होगा। जब इसको इस साइड लाएंगे कितना होगा दोस्तों? माइनस होगा, -x बराबर 40। ये हो गया दोस्तों 2x बराबर 40। तो x बराबर यहाँ से कितना? 2 20 दूना 40, 20 मीटर। यही दोस्तों हमको पूछ रहा था कि नदी का चौड़ाई लिखेंगे, इसीलिए नदी की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। बिल्कुल क्वेश्चन दोस्तों आपको आसान था, आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। दोस्तों ये जो टाइप है ना दोस्तों नदी वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जब दोस्तों क्वेश्चन बैंक उल्टाए थे तो दोस्तों मतलब देख रहे कि ये क्वेश्चन करीब मतलब 7-8 साल से मतलब बराबर एग्जाम में पूछते ही आ रहे हैं ये नदी वाला क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको इस क्वेश्चन को भी व्यय करना है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना इस बार नदी वाला एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों 25 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो दोस्तों वहाँ पे 9.1 का दोस्तों ये दोस्तों अध्याय है उसका दोस्तों शायद 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि मीनार की सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। वो क्वेश्चन दोस्तों पिछले मतलब इस साल पूछा गया था एग्ज़ाम में 2024 में। 25 के लिए मैंने दोस्तों VVI दोस्तों ये मुझे लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि बराबर एग्जाम में पूछता आ रहा है
प्रत्येक साल मतलब जब मैंने क्वेश्चन बैंक को जब उल्टाए थे तो वहाँ पे पता चला है कि ये क्वेश्चन बराबर पूछते हैं एग्जाम में, 10 साल में जब मैंने कंपेयर किए थे। तो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। इसको मिटाते हैं। यहाँ तक दोस्तों समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो जो भी दोस्त अभी तक इस YouTube चैनल को अभी तक इस जीरो टू हीरो प्लेटफॉर्म में नहीं जुड़े हैं, वह आकर सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको एक एक वीडियो का जो यहाँ पे दोस्तों फ्री में आपको जो वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाता है वह आपके नज़दीक पहुँचे और आप इसको देख करके एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर यानी एक अच्छा नंबर लाए, ताकि अपने गांव का, अपने माता पिता का और अपने समाज का नाम रोशन करे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों है, बिंदु के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं मीनार के शिखर पर के ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज की दंड की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन मैं दोस्तों बराबर पूछ रहा है। आइए दोस्तों क्या है दोस्तों कि भूमि के एक बिंदु, मान लिया जाए कि ये दोस्तों ऐसे भूमि है, ये सतह है, ये भूमि है। भूमि के एक बिंदु यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैंने बना दिया मीनार, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। तो ये दोस्तों मान लिए मीनार, भूमि के एक बिंदु O से मीनार, इसको मान लिए O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लिए कि ये मीनार के शिखर का ये दोस्तों उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे जैसे दोस्तों आपको प्रश्न में पूछा गया है वैसे ही हम फिगर बनाते हैं, आपको ऐसे ही एग्जाम में भी फिगर बनाना है। एवं मीनार के शिखर पर, मीनार का शिखर दोस्तों ये हुआ, ये दोस्तों शिखर, मीनार के शिखर पर एक क्या लगा हुआ है, ध्वज यानी झंडा लगा हुआ है। यहाँ पे झंडा ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका दोस्तों उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कितना है, ये 60 डिग्री है। यदि ध्वज की दंड की लंबाई 5 मीटर है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई दोस्तों है ये दिया हुआ है 5 मीटर। इसको मान लेते हैं A, ये हो गया B, इसको मान लेते हैं C। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको BC की दूरी पूछ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम किस त्रिभुज में लेंगे, जिसकी दूरी पूछ रहा है दोस्तों उसको x मान ले। तो माना कि BC बराबर x मीटर जो मीनार है, ये मीनार है BC जिसको हम x मान लिए हैं। बिंदु O से भूमि के एक बिंदु O से क्या लिखेंगे दोस्तों, भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनाता है और मीनार के शिखर पर एक ध्वज दंड लगा है जिसकी लंबाई दिया दोस्तों, जिसकी लंबाई 5 मीटर है और ध्वज के
शिखर का उन्नयन कोण, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इतना भाषा दोस्तों आपको मानना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 5 नंबर पूछता है। तो ये भाषा मैंने इसी में से इसी जो मैंने यहाँ पर माना है इसको हम यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया x मीटर। थोड़ा इसमें इंक डाल दो, इंक है थोड़ा डालो, तो इसमें इंक नहीं दिख रहा है। आइए दोस्तों हम देखते हैं। अब दोस्तों हमको यहाँ पे x, ये तो दोस्तों मान लिया हम माने हैं कि ये हो गया x मीटर। अब दोस्तों आपको मन में ये प्रश्न आता है कि सर पहले हम त्रिभुज ABC यानी BCO में ले या त्रिभुज पहले ACO में ले, ये प्रश्न आपको मन में बनता होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस त्रिभुज में लेना है, त्रिभुज BCO में, ताकि इसी त्रिभुज में लेना है पहले। उसके बाद दोस्तों हम इस पूरा का त्रिभुज यानी ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसमें लेंगे। तो सबसे पहले हम किस त्रिभुज में लेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना है त्रिभुज BCO में। अब दोस्तों हमको ये दूरी x है, हमको OC निकालना है। x माने तो OC निकालना था tan पर, क्योंकि tan बराबर होता है P/B। हमको लंब पता है, हमको आधार निकालना है। तो कितना मानेंगे, tan 30 डिग्री, क्योंकि दोस्तों ये कोण है 30 डिग्री, ये कोण, ये पूरा दोस्तों ये त्रिभुज ACO के लिए ये 60 डिग्री है। ये बिल्कुल आपको गलती नहीं होना चाहिए एग्जाम में, आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो दोस्तों tan 30 डिग्री, अभी हम दोस्तों BCO में ले रहे हैं, तो ये कोण मेरा 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री बराबर हो गया दोस्तों ये कोण के सामने वाली भुजा हो गया BC, तो सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों P/B, यानी दोस्तों लंब बट्टा आधार। तो ये भुजा हो गया लंब और OC हो गया आधार। तो यहाँ पे हो गया BC/OC, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर कितना मान दोस्तों x, यहाँ लिखेंगे x/OC, इसको गुना करेंगे तो ये हो गया OC बराबर हो गया √3x मीटर। अब दोस्तों हमको लेना है त्रिभुज, ये बड़े वाला त्रिभुज जो है त्रिभुज ACO में। अब लिखेंगे फिर त्रिभुज ACO में। अब त्रिभुज ACO में लेना है दोस्तों, फिर हमको tan पर निकालना पड़ेगा। लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री। तो दोस्तों tan 60 डिग्री बराबर हम लिखेंगे यहाँ P/B। तो P बराबर हो गया ये कोण की सामने वाली भुजा हो गया AC, तो सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और आधार तो मेरा ये है। तो दोस्तों जहाँ पे है AC वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB + BC, क्योंकि जब हम ये दूरी और ये दूरी को जोड़ेंगे तो AC मेरा निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P/B। तो P बराबर मेरा हो गया AC/OC, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। और जहाँ पे AC है मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया कि जहाँ पे AC है वहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, AB + BC हम लिख सकते हैं दोस्तों, AB + BC/OC। इसी बात को हम यहाँ लिखते हैं। फिर √3 बराबर हो गया आपको AB + BC/OC। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा √3 बराबर, अब AB बराबर कितना दिया है दोस्तों 5, तो लिखना पड़ेगा 5 + BC बराबर कितना माने है x, तो लिखना पड़ेगा x/OC। अब दोस्तों OC बराबर मैंने वैल्यू भी निकाले हैं। हाँ सर, OC बराबर यहाँ पे √3 - x, यहाँ आपको देखना पड़ेगा। OC बराबर मैंने कितना निकाले हैं √3x, तो जहाँ पे OC है वहाँ पर हम कितना रखेंगे √3x। अब यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर
5 + x बट्टा और OC का मान कितना लिखेंगे √3x। इसको गुना कर लेंगे कोना कोनी, ये दोस्तों हो गया 3 × 9 और 9 का वर्गमूल 3 तो 3x बराबर हो गया दोस्तों 5 + x। इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में होगा -x बराबर 5। ये दोस्तों कितना 2x बराबर 5, तो x बराबर हो गया आपको 5/2 मीटर। यहाँ पे मीटर आपको लिखना होगा हर जगह, मीटर। अब दोस्तों x बराबर कितना हो गया दोस्तों, इसको आधा करेंगे तो हो गया 2.5 मीटर। तो x हम किसको माने हैं दोस्तों, तो जो मेरा पूछ रहे थे कि इसमें दो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था कि मीनार की ऊंचाई लिखेंगे, इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर, क्योंकि मैंने मीनार का ही ऊंचाई x माने थे BC, तो BC बराबर मीनार है, जो BCx मीटर जो मीनार है, तो वही दोस्तों हो गया 2.5 मीटर। आपको इसी तरह बनाना है, बिल्कुल 5 नंबर आपके पॉकेट में है दोस्तों, कोई एक नंबर भी नहीं काटेगा एग्जाम में, मैं इतना वादा करके बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आपको बनाते हैं अगर एग्जाम में तो आपको नंबर बिल्कुल कटने वाला नहीं है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन तो दोस्तों ये पेड़ वाला है, आंधी आता है, एक पेड़ टूटता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वह ज़मीन को छूने लगता है। बिल्कुल आपको आसान तरीका से मैं समझाता हूँ ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। पहले पेड़ मानेंगे दोस्तों, क्या मानेंगे हम, ये मेरा भूमि हो गया, ये दोस्तों पेड़ है, मान के चलिए कि ये पेड़, आपको समझाते हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। हम लेते हैं एक और मार्कर लेते हैं। मान लिया कि दोस्तों ये पेड़ है, मान लिया कि ये पेड़ है और पेड़ जब टूटता है दोस्तों तो ये ज़मीन को छूने लगता है। क्या करता है दोस्तों, जब यहाँ से पेड़ टूटता है तो ये दोस्तों ज़मीन को छूता है, तो यहाँ के साथ दोस्तों ये देखिए उन्नयन कोण बन गया। तो आपको हम समझाते हैं किस तरह उन्नयन कोण बनता है। पहले क्वेश्चन हमको देखने दीजिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। दोस्तों ये जो भाग दोस्तों यहाँ से टूटता है, यही भाग तो टूटता है और यहाँ से ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ कितना दोस्तों 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये मान लिए A B C D छूने लगता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वह 8 मीटर है। पेड़ की पाद बिंदु, ये दोस्तों पेड़ है, ये पेड़ की पाद बिंदु जहाँ शिखर ज़मीन को छूता है, ये दोस्तों कितना है 8 मीटर है। ये तो दिया है दोस्तों 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई यानी AC की ऊंचाई हमको पूछ रहा है। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन कि सर ये पेड़ कैसे टूट जाता है। जैसे दोस्तों ये है दोस्तों, ये मार्कर है। अब मान लिए कि ये हम पेड़ है, जब आंधी आएगा दोस्तों तो ये पेड़ यहाँ से टूट गया जैसे, और टूटा हुआ भाग दोस्तों ये देखिए कैसे मुड़ता है, यहाँ से ये दोस्तों ये मुड़ गया और इसी के सहारा ये 30 डिग्री का कोण बन गया। अब दोस्तों यहाँ से पेड़ की ऊंचाई हमको निकालना है, तो यहाँ पे मानेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि माना कि AC पेड़ है, AC तो पेड़ है दोस्तों, मान लिए कि AC पेड़ है तथा AB टूटा हुआ भाग हैं जो बिंदु D पर आकर क्या करता है, वह मिलता है और
इसके साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। अब लिखना पड़ेगा पेड़ के क्या दिया है दोस्तों, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। यानी पेड़ के पाद बिंदु जहां पेड़ शिखर को छूता है वह 8 मीटर है। यानी दोस्तों आपको CD बराबर दिया हुआ है 8 मीटर। CD इसको ब्रैकेट में CD बराबर, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमको दोस्तों AC निकालना है क्योंकि AC मैंने पेड़ माने हैं। अब दोस्तों हमको ये दूरी पता है, तो जितना दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी BD होगा दोस्तों, उतना ही दोस्तों क्या होगा AB, क्योंकि यही दोस्तों टूटा हुआ भाग यहाँ कर मुड़ता है। अगर हमको ये दूरी पता चल गया कि ये दूरी 5 मीटर है तो ये भी दूरी 5 ही मीटर होगा दोस्तों। ये बात आपको याद रखना होगा कि अगर ये दूरी अगर 10 मीटर है तो ये दूरी भी 10 मीटर होगा। ये 10 तो ये 15 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यही दोस्तों टूटा हुआ भाग यहाँ से टूटता है तो ये मुड़ता है, ज़मीन को छूने लगता है। तो हमको लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BCD में, किस त्रिभुज लिखेंगे BCD में। पहले दोस्तों हमको ये निकाल लेते हैं लंब, क्योंकि आधार हमको पता है तो लंब निकाल लेते हैं पहले। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो ये कोण की सामने वाली भुजा हो गया BC, तो BC लंब, सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो ये हो गया आपको BC बट्टा CD, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 BC, और CD बराबर कितना दिया है 8। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो गया BC√3 बराबर 8। तो BC बराबर कितना यहाँ से निकल के हम आ गया 8/√3 मीटर। अब हमको BC बराबर निकल कर आ गया 8/√3 मीटर। अब हमको क्या निकलना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों हमको पता चल गया। अब हमको ये दूरी निकालना है। ये दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये दूरी अगर हमको पता चले तो ये यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी हमको मालूम चल जाता है तो ये दूरी बराबर होता है, यानी दोस्तों AB बराबर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे BD। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्या लेंगे दोस्तों हम, या तो दोस्तों इसको साइन पर निकाल सकते हैं या तो कॉस पर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन बराबर होता है P/H। P पता है, H मालूम करना है, या B पता है, H मालूम करना है। तो या साइन लीजिए या कॉस लीजिए, किसी पर भी आप निकाल सकते हैं। देखेंगे फिर साइने पर हम ले लेते हैं साइन 30 डिग्री बराबर P/H, तो P बराबर हो गया BC और H बराबर हो गया BD। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना दोस्तों, मैंने कल बताया था कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। लिखेंगे यहाँ पे BC बट्टा BD। क्या लिखेंगे दोस्तों BD, BC बट्टा BD हमको निकालना है BD। यहाँ पे दोस्तों BC बराबर कितना निकाले, जहाँ पे BC है वहाँ पे हम इतना लिख सकते हैं। तो BC बराबर कितना दोस्तों हम निकालें, यहाँ पे पहले हम इसको कोना कोनी गुना कर लेते हैं। तो ये दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया BD बराबर हो गया 2 गुने BC। अब लिखेंगे BD बराबर 2 गुने, जहाँ पे BC है वहाँ पे कितना लिखेंगे दोस्तों 8/√3। ये हो गया दोस्तों BD बराबर हो गया 16/√3 मीटर। आप पेड़ की ऊंचाई निकालना तो AC बराबर कितना लिखेंगे दोस्तों AB प्लस, आपको मन में एक प्रश्न भी यहाँ से आता हो कि सर AB तो हम नहीं निकाले हैं, AB तो हम नहीं निकाले। ये तो हमको भी पता है कि AB की दूरी नहीं निकाले, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था कि AB बराबर BD होता है, कि जो दूरी हमको BD निकाल गया तो वही दूरी दोस्तों AB क्या, AB का दूरी हम मानना पड़ेगा। AB प्लस क्या लिखेंगे दोस्तों BC।
तो ए बी का दूरी कितना निकाले हैं दोस्तों? ए बी का दूरी हम निकाले हैं, जो बी डी का दूरी है 16√3 अब प्लस बी सी वाला कितना निकाले 8/√3, इसका एलसीएम हो गया √3, ये हो गया 16 + 8, इसको जोड़ेंगे तो हो गया 24/√3। इसको हर परिमेयकरण कर लेते हैं, इसको जब गुना करेंगे तो ये हो गया 24√3, अब बट्टा 3 × 9, 9 का वर्गमूल 3, इसको जब कट करेंगे तो 8√3 मीटर, यही तो हो गया। इसीलिए लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। आपको इसी तरह छापना है और एग्जाम में नोट करना है। आइए दोस्तों, एक और प्रश्न है। और दोस्तों प्रश्न बचा हुआ है जो आपके पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। तो जो भी प्रश्न बच गया है वो आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि मैंने जो 4 प्रश्न सॉल्व किए हैं, बिल्कुल आपको ये समझने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो वहाँ भी दोस्तों जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो जो भी दोस्त अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जाकर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों को भी बतला देंगे कि इस YouTube चैनल पर यानी जीरो टू हीरो क्लास पर क्लास जो है दोस्तों, यहाँ पे एक फ्री में 2025 के लिए क्रैश कोर्स ओपन हुआ है, जो दोस्तों बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा होने वाले 2025 में उसके लिए ओपन हुआ है। तो बिल्कुल दोस्तों ये फ्री में है, और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ओके।